मिश्रा जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक उनकी छाती में दर्द होने लगा। उन्हें हार्ट की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ वे आगे बढ़े। आगे वाली बैठक के कमरे में गए। उन्होंने देखा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। उन्होंने पत्नी को देखकर कहा, मेरी छाती में आज रोज़ से कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ मगर संभल कर जाना, काम हो तो फ़ोन करना। मिश्रा जी एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुँचे। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे वक्त पर उनके घर में काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते हुए उसने सामने खड़े मिश्रा जी को देखा और पूछा, साहब एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? मिश्रा जी ने कहा, नहीं। ध्रुव ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है? इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूँ। ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब आप अकेले जा रहे हो? मिश्रा जी ने कहा, हाँ। ध्रुव ने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मिश्रा जी ने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलानी आती है? ध्रुव बोला, साहब गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता मत करिए। चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में ध्रुव और मैं पहुंच गए। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। ध्रुव ने कहा, साहब अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। मिश्रा जी समझ गए थे, फ्लैट में से सबके फ़ोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया है। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि मिश्रा जी को हार्ट की तकलीफ़ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मिश्रा जी की तकलीफ़ सुनकर सारे टेस्ट शीघ्र ही किए गए। डॉक्टरों ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अब किसी की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने ध्रुव की ओर देखा। मिश्रा जी ने कहा, बेटी हस्ताक्षर करने आते हैं? ध्रुव ने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर न डालो। मिश्रा जी ने कहा, बेटे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वह जिम्मेदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे साइन करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। और हाँ, घर फ़ोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मिश्रा जी के सामने ही उनकी पत्नी का फ़ोन ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है। मिश्रा जी ने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? हाँ साहब। मिश्रा जी ने मन ही मन अपनी पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आँखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मिश्रा जी बोले, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ।
वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वह तुम जैसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद जब मिश्रा जी होश में आए, उनके सामने उनका पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। उनके आंखों में आंसू थे। मिश्रा जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, ध्रुव कहाँ है? उनकी पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर आएगा। अब मिश्रा जी को सब समझ आ गया कि उसको मिश्रा जी के अंदर उसके पापा दिखाई दे रहे होंगे। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके पापा को उठा लिया। मिश्रा जी ने मन ही मन ऐसा सोचा। मिश्रा जी का पूरा परिवार हाथ जोड़कर नतमस्तक माफ़ी मांग रहा था। डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले यह बताइए ध्रुव भाई, आपके क्या लगते हैं? मिश्रा जी ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाए तो ही बेहतर होगा। उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। मिश्रा जी का बेटा पिंटू बोला, हमको माफ़ कर दो पापा, जो फर्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी पापा। मिश्रा जी ने कहा, बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बंगले झांकते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने बेटे बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने की जगह एक अच्छा इंसान बनाना होगा।